नमस्कार दोस्तों, देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कर रहे थे और प्रॉफिट लॉस में जो लास्ट वीडियो थी वो लास्ट क्वेश्चन जो है पूरा नहीं हो पाया था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए क्या था। सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को करते हैं। टाइप नंबर 11 की हमने शुरुआत करी थी दोस्तों। क्वेश्चन था 1 रुपए में 2 नींबू की दर से कुछ खरीदे गए और उतने ही नींबू 2 रुपए में 3 की दर से और खरीदे गए और सभी को मिलाकर 3 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचे गए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या बताया है, 1 रुपए में 2 खरीदे गए। क्या करता है, 1 रुपए में 2 नींबू खरीद के लाता है दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद बताता है हमें कि उतने ही नींबू 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे गए। कितने? 2 रुपए में 3 की दर से जो है नींबू खरीदे गए। आप यहां से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इसने बताया उतने ही नींबू, और उतने ही नींबू का मतलब क्या है कि 1 रुपए में अगर 2 लाया था तो 2 रुपए में भी इसने 2 ही खरीदने थे, या 3 खरीदने थे, 5 खरीदने थे। अगर यहाँ पे 5 खरीदता तो यहाँ पे भी 5 ही खरीदता। मतलब नींबू बराबर खरीद के लाया दोस्तों ये। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम जो है वस्तु जो होती है, क्वांटिटी जो है उसको बराबर करते हैं। मैं इसको 3 से गुना करता हूं, इसको 2 से गुना करता हूं, तो रुपए भी 3 गुना हो जाएंगे। वस्तु यहाँ पे भी 2 गुना हो जाएगी, ये 2 गुना हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 रुपए में, कितने रुपए में साथियों? 3 रुपए में 6 नींबू खरीद के लाया है। और क्या करता है, 2 दूनी 4 रुपए में, 4 रुपए में 6 नींबू जो है ये खरीद के लाया है दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आई। क्वांटिटी बराबर आ गई हमारी। इसने पहले तो 3 रुपए में 6 नींबू खरीदे और फिर इसने क्या किया, 4 रुपए में 6 नींबू खरीदे। अब इसने टोटल खर्च कितना किया दोस्तों? 7 रुपए खर्च किए, और 7 रुपए में इसके पास नींबू कितने आ गए दोस्तों? 12। मतलब बात ये हुई कि 7 रुपए में कुल 12 नींबू खरीद के लाया है दोस्तों। ये बात समझे आप। उसके बाद बताता है कि 3 रुपए में 5 की दर से नींबू बेच दिए। अगर 3 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचता है, 3 में 5 की दर से बेचता है, तो देखिए हम क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। जैसे ये रुपए हैं हमारे, ये वस्तु है। अगर मैं क्रॉस मल्टीपल करता हूं तो ऊपर आएगा हमारा सेलिंग प्राइस, नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस। क्यों आएगा ऊपर सेलिंग प्राइस? क्योंकि पहले रुपए लिखे हुए हैं, बाद में वस्तु। अगर पहले वस्तु लिखते बाद में रुपए लिखते हम तो क्या होता? ऊपर कॉस्ट प्राइस आता हमारा, नीचे सेलिंग प्राइस आता। तो इसकी गुना कर देते हैं। 12 तिया 36 क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे आया 36, ये 7 पंजे 35। क्रॉस मल्टीपल करना है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इस बात का। तो ये 7 पंजे 35, मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस आया दोस्तों हमारा 35 रुपए, सेलिंग प्राइस आया है हमारा 36 रुपए। 35 रुपए में वस्तु खरीद के लाया है, 36 रुपए में वस्तु बेच दी। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का? 1 का। किस पे होगा? 35 पे। गुना करेंगे जब हम 100 के साथ, तो ये आ गया 5 सत्ते 35, और 5 से इसको काटते हैं तो ये 20 पे। 20/7 को लिख सकता हूं मैं 2 सही 6/7%। 2 सही 6/7% जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। एक व्यक्ति पहली दुकान से 2 रुपए में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और दूसरी दुकान से 1 रुपए में 2 की दर से उतने ही नींबू खरीदता है। तीसरी दुकान से 3 रुपए में 4 की दर से नींबू खरीदता है तथा तीनों को मिलाकर 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। ठीक है दोस्तों, तो बताना है कि लाभ या हानि प्रतिशत बतानी, मतलब लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा दोस्तों इसको। ठीक है, इसने बताया है कि 2 रुपए में 5 की दर से, देखिए 2 रुपए में क्या करता है दोस्तों? 2 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, मतलब 2 रुपए के 5 नींबू खरीद के लाता है। इसके बाद बताता है हमें कि 1 रुपए में 2 की दर से, 1 रुपए में खरीदता है दोस्तों ये 2 की दर से, मतलब 1 रुपए में 2 खरीदता है। इसके बाद बताता है 3 रुपए में 4 की दर से, 3 रुपए में 4 की दर से जो है नींबू खरीदता है दोस्तों। ठीक है, ये बताया। इसने ये खरीदे हैं इतने नींबू,
तो सबसे पहले हम देखिए क्वांटिटी हमेशा आपको बराबर करके चलनी है दोस्तों, ठीक है, उतने ही नींबू होने चाहिए, मतलब क्वांटिटी बराबर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में 5, 2 और 4 है, ठीक है। क्या है, अगर 2 होते तो मैं इसको इससे गुना कर देता, इसको इससे गुना कर देता। अब क्या आ गया, इसमें एक और कंडीशन आ गई तीसरी हमारे पास। अगर ऐसा आता है तो फिर हम लेते हैं एलसीएम दोस्तों, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 20, तो इसको हमें 20 बनाना होगा। 20 बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको 4 से गुणा कर देता हूं, इसको 10 से गुणा कर देता हूं और इसको 5 से गुणा कर देता हूं। लिख देता हूं मैं, एलसीएम लिया है हमने यहाँ पे कितना, 20 दोस्तों। तो इसको 4 से गुणा किया तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, ये 10 गुना हो जाएगा और ये 5 गुना हो जाएगा। बात समझे, क्यों हो जाएगा ये भी समझ लीजिए आप। देखिए अगर मैं ये कहता हूं कि 2 रुपए के 5 नींबू आए दोस्तों, तो अगर 10 नींबू लेने होते, 10 नींबू, तो कितने रुपए के आते, 4 रुपए के आते। मतलब यहाँ पे भी 2 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जब भी क्वांटिटी जितने गुना होती है, पैसे उतने ही गुना बढ़ जाते हैं। तो इस तरह करेंगे हम। अब देखिए हमारे पास क्या निकल के आता है, 8 रुपए में, कितने रुपए में दोस्तों, 8 रुपए में 20 नींबू आए, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, 10 रुपए में नींबू लेके आया 20 दोस्तों। इसके बाद 15 रुपए में नींबू लेके आता है, ये कितने, 20 नींबू, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 15, 25, 8, 33 रुपए में, कितने रुपए में, 33 रुपए में 60 नींबू खरीद के लाया दोस्तों। ये बात समझ में आई यहां से कि 8, 10 और 8, 18, 15, 33 रुपए में नींबू खरीदे इसने, टोटल 60। हमें पता चल गया कि एक दुकानदार है, 33 रुपए में 60 नींबू खरीद के लाता है और बेचता किस दर से है, 4 रुपए में 5 की दर से, 4 रुपए में 5 की दर से जो है नींबू बेच देता है, 5 की दर से। अब देखिए जब मैं क्रॉस मल्टीपल करता हूं दोस्तों, तो क्रॉस मल्टीपल करने पर हमारा क्या आ जाएगा, यहां से आ गया हमारा 240, कितना आ गया दोस्तों, 240। यहां से आ गया हमारा 165, कितना आ गया, 165। अब आप ये बताइए कि ये क्या आया है हमारा, पहले रुपए थे बाद में वस्तु थी, तो ये आएगा हमारा सेलिंग प्राइस दोस्तों। क्या आएगा, सेलिंग प्राइस, ये आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। क्या आएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। तो कितने रुपए में बेची इसने, 240 में, खरीदी कितने में थी, 165 में। तो क्या होगा, यहाँ से प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा दोस्तों, 75 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने पे होगा, 165 पे होगा और गुना करेंगे हम 100 के साथ। 15 से मैं क्वेश्चन को काट देता हूं, 15 पंजे 75 होता है और 15 से जब मैं इसको काटता हूं तो ये आ जाएगा 11, मतलब 500/11% लिख सकते हैं हम, या फिर हो जाएगा हमारा 45 सही 5/11। कितना आ गया दोस्तों, 45 सही 5/11%, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको क्वेश्चन समझ आया होगा दोस्तों। अगर समझ नहीं आया तो एक बार आप क्वेश्चन को रिपीट करके देखिए, ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये तीन बार जो है ये वस्तु को खरीदता है। जब 3 बार खरीदता है और 1 बार बेचता है तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है लेंथी बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों, और ज्यादा गलत होने के चांस रहते हैं। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है ये, ठीक है। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आता है तो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 2 बार खरीदेगा दोस्तों। जो पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था उससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो लेवल आएगा। ये एक हाई लेवल का क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, बताता है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु पर रुपए की दर से खरीदा। देखिए जो ये 5 वस्तु पर रुपए लिखा हुआ है, 5 वस्तु प्रति रुपए, इसका मतलब पता है आपको क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि 1 रुपए में 5 वस्तु खरीद के लाता है। क्या 1 रुपए में क्या किया गया दोस्तों? 1 रुपए में इसने वस्तु खरीदी है 5। इसके बाद क्वेश्चन में हमें बताता है उतनी ही वस्तुओं को 4 वस्तु पर रुपए की दर से, क्या उतने 1 रुपए में कितनी लेके आता है? यहां से
4 वस्तु लेके आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बताता है दर से खरीदा, उसने दोनों वस्तुओं को मिला दिया और उन्हें 2 रुपए में 9 वस्तुओं की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे 3 रुपए की हानि हुई है, तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी ये बताया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए उतनी ही वस्तु बोला है तो हम इसको बराबर करेंगे। सबसे पहले मैं इसको 4 के साथ गुना कर देता हूं, इसको 5 के साथ, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये निकल के क्या आया हमारा, 4 रुपए में जो है ये क्या करता है दोस्तों, 20 वस्तु खरीदता है। यहाँ से 5 रुपए में वस्तु खरीदता है ये 20। ठीक है, तो 9 रुपए में, कितने रुपए में दोस्तों, 9 रुपए में वस्तु खरीदता है ये 40। 9 रुपए में 40 वस्तु खरीदता है और बेचता कितनी है दोस्तों, बेचता है 2 रुपए में 9 के भाव से। 2 रुपए में क्या करता है दोस्तों, 2 रुपए में 9 के भाव से वस्तु बेच देता है, 9 के भाव से। अब आप एक बात बताइए कि 9 रुपए में 40 के भाव से तो खरीदी और 2 रुपए में 9 के भाव से बेच दी, तो मैं सबसे पहले वस्तु बराबर करता हूं। वस्तु 9 यहाँ पे कर लेते हैं और 40 की गुना इसके साथ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 9 और ये आ जाएगा 40। ये 9 नी में 81, मतलब 81 रुपए में क्या करता है दोस्तों, ये 360, 9 चौक 36 होता है, 360 वस्तुएं खरीदता है और 80 रुपए में क्या करता है, 360 वस्तुएं बेच देता है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अब क्या हुआ कि 81 रुपए में 360 वस्तुएं खरीदी, उसके बाद क्या करता है, 80 रुपए में 360 वस्तुएं बेच दी। अगर 81 में खरीद के लाता है, 80 में बेचता है, तो क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा दोस्तों, 1 का। कितने का होगा, 1 का। लेकिन इसने कहा है कि 3 का लॉस होना चाहिए, 3 की हानि होनी चाहिए। अगर 80 रुपए में बेचता है, 360 वस्तुएं बेचता है, तो इसको हानि होती है 1 रुपए की। अगर 720 वस्तुएं बेचेगा दोस्तों, तो इसको हानि होगी 2 रुपए की। अगर 1080 वस्तुएं बेचेगा, 360 गुना 3 करेंगे, 1080 वस्तुएं बेचेगा दोस्तों, तो इसको हानि होगी 3 रुपए की। और यही हमारा क्वेश्चन था। तो कितने की हानि हो जाएगी दोस्तों, 1080 वस्तुओं पर बेचता है तो 3 रुपए की हानि होती है। इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारी टाइप नंबर 12 है और हम 11 टाइप कर चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 किलो के नकली बाट के स्थान पर 800 ग्राम किलो बाट का प्रयोग करता है, इसका लाभ प्रतिशत बताइए। सबसे पहले आप बात समझिए दोस्तों, क्या है, इसने बताया है 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। ठीक है, 1 किलोग्राम सामान लेके आता है दोस्तों, ये 1 किलोग्राम सामान लाके ये बेचता कितना है, 800 ग्राम, और उतने ही रुपए में 800 ग्राम बेच देता है। तो जो 200 ग्राम बचे वो इसके बचत आती है दोस्तों। ठीक है, कितने पे आएगी ये बचत, ये समझिए आप। सबसे पहले देखिए, आप क्वेश्चन कैसे करोगे, आप सोचोगे कि 1000 ग्राम जो है खरीद के लाया है दोस्तों, ये कितने खरीद के लाया है, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम पे इसने 200 ग्राम बचाया। कितना बचाया दोस्तों, 200 ग्राम, और आप कर दोगे गुना 100 के साथ, तो ये आ गया हमारा 20%। कितना आ गया दोस्तों, 20%, जो हमारा बिल्कुल गलत आंसर होगा। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए जब भी पैसों की बात करता है, रुपए की जब भी बात करता है दोस्तों, तो रुपए की जब बात करता है तो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, एक कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य। ये कॉस्ट प्राइस हमेशा हमारा नीचे आता है, मतलब बेस जो बनेगा वो कॉस्ट प्राइस बन के चलेगा। देखिए मैं 2 बात लिखता हूं आपके सामने कि मैं 1000 रुपए की वस्तु लेके आता हूं और मैं 1000 रुपए की वस्तु लाके 1200 रुपए में बेच देता हूं। कितने रुपए में बेच दी दोस्तों, 1200 रुपए में जो है मैंने वस्तु को बेच दिया 1000 रुपए में लेके। लेकिन एक बात मैं ये भी लिखता हूं कि मैं 1000 ग्राम वस्तु लेके आया हूं, 1000 ग्राम, और मैंने वो 800 ग्राम वस्तु जो है, 800 ग्राम वस्तु उतने ही रुपए में बेच दी जितने की मैं लेके आया था। ठीक है, तो यहां से समझिए कि 1000 की लेके आया, 1200 में बेच दी, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का होगा, 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। आपको पता है
कितने रुपए पे हुआ, 1000 रुपए पे। जितने रुपए की मैं वस्तु लेके आया था, जो कॉस्ट प्राइस था, उसके ऊपर मैंने बचाए 200 रुपए, और गुना जब मैंने किया 100 के साथ, तो ये आ गया दोस्तों हमारा 20%। कितना निकल के आ गया, 20%। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1000 ग्राम वस्तु है, 800 ग्राम जितने की लेके आया था बेच दी। इसके पास कितनी वस्तु बची दोस्तों, 200 ग्राम। कितनी बचती है यहाँ से, 200 ग्राम। लेकिन 200 ग्राम जो बचाया इसने, कितने पे बचाया, 1000 पे या 800 पे, 1000 में से बचाया है, लेकिन बचाया है 800 पे, क्योंकि 800 बेच दी और 200 बच गई। अब करेंगे हम गुना 2 के साथ, 100 के साथ, तो ये आ गया हमारा 25%। मतलब यहां से ये 25% का प्रॉफिट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो बात ये है, जब भी हमारी क्वांटिटी की बात करता है या मात्रा की बात करता है, क्वांटिटी या मात्रा की, तो उसमें जो है सेलिंग प्राइस, जो वस्तु बेची जाती है उसके ऊपर प्रॉफिट होता है। लेकिन जब बात करता है रुपए की, तो रुपए में क्या होता है, रुपए में हमारा कॉस्ट प्राइस जो होता है, वस्तु खरीदी जाती है, उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस देखा जाता है दोस्तों। इस बात का आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन सिर्फ ये इतना था कि 1000 ग्राम वस्तु लेके आता है, 800 ग्राम बेच देता है, तो 200 ग्राम का प्रॉफिट होगा, किस पे होगा, 800 ग्राम पे होगा। गुना 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25% का प्रॉफिट। ठीक है साथियों, तो इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए दोस्तों, क्या है, हम क्वांटिटी मान के चलते हैं, टोटल 1000 ग्राम। देखिए आप मान लीजिए करिए कि 1000 ग्राम जो है वस्तु है, टोटल 100 ग्राम मान लोगे तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप 100 ग्राम भी मान सकते हो। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि 1000 ग्राम टोटल वस्तु थी। इसने बताया कि वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। सबसे पहले तो ये वस्तु जो है, इनको ये 10% लाभ पर बेचता है। 10% जब प्रॉफिट पर बेचेगा दोस्तों, तो कितने में बेचता है ये, 1100 रुपए में। मतलब मैं निकाल रहा हूं, 1000 का 10% है, 1000 का 10% होता है कितना हमारा, 100, और 100 जब जोड़ेंगे तो 1100 आ गया दोस्तों। लेकिन क्या करता है, ये बताता है कि 1000 ग्राम वस्तु जो थी उस पे ये तोलते समय 20% की गड़बड़ और कर देता है, मतलब 20% कम तोलता है। जब 20% कम तोलेगा दोस्तों, ये 20% कम, तो कितना देता है ये, 800 ग्राम देगा। कितना देगा दोस्तों, 800 ग्राम देगा। अब देखिए इसने कितना कमाया, यहाँ से इसने कमाई की है 300 ग्राम की। कितने पे की है दोस्तों, 800 ग्राम पे की है, 800 ग्राम पे, और गुणा करेंगे हम 100 के साथ, तो ये आ जाता है हमारा 3/8। 100 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये आ जाएगा हमारा दोस्तों कितना, 300/8 है। या फिर हमें पता है कि यहाँ पे जब मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो 3/8, 1/8 होता है हमारा 12.5 या 12 सही 1/5%। जब मैं इसका 3 गुना करता हूँ, 12 3 36, 37.5% जो है, या 37 सही 1/2% जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए आप यहाँ पे फ्रैक्शन अगर नहीं याद है आपको, 1/8 12.5 है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि 300/8 होगा, और 300/8 होता है हमारा 37.5%। ठीक है दोस्तों, तो कैसे भी कर सकते हो, इससे कैलकुलेशन जो है आपकी फास्ट हो जाएगी। इन बातों का आपको पता होना चाहिए कि 1/8 12.5 है, तो इसका मतलब 3/8 कितना होगा, 3 गुना ज़्यादा करना है हमें, और 3 गुना ज़्यादा करेंगे 37.5% आएगा। ठीक है साथियों, इस तरह क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है, साथ ही वह 30% वजन कम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, आप जो है 1000 ग्राम मान के चलेंगे। मैंने अभी बताया आपको कि 1000 ग्राम जो है वस्तु थी टोटल। ठीक है, इस पे क्या करता है, इसने बताया कि 20% की छूट देता है। जब 20% की छूट देता है तो ये पैसे लेता है दोस्तों, कितने के,
800 ग्राम के, जब 20% निकालेंगे 200 ग्राम आएगा, तो ये 800 ग्राम के पैसे लेगा दोस्तों इससे, ठीक है, 20% की छूट देके। लेकिन क्या करता है ये, लॉस नहीं कमाएगा, ये क्या करता है, गड़बड़ करता है कुछ। और वो गड़बड़ क्या करता है ये 300 ग्राम जो है, 30% वजन जो है कम तोलता है। कम तोलता है मतलब 300 ग्राम वजन कम तोलता है, 30% का मतलब क्या, 300 ग्राम, तो ये 700 ग्राम तोल देता है। अब आप ये बताइए कि इसने क्या किया दोस्तों, यहां से रुपए लिए 800 ग्राम के, 800 ग्राम के, लेकिन दिया कितना दोस्तों, इसने 700 ग्राम। तो 700 ग्राम पे 100 ग्राम के ज़्यादा रुपए लिए हैं, 100 ग्राम के, और गुना करेंगे हम 100 के साथ, तो ये आ गया दोस्तों हमारा 100/7, और 100/7 होता है हमारा 14 सही 2/7 दोस्तों, या 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, या 14.28 भी लिख सकते हो आप, 14.28%, ये भी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% ज़्यादा अंकित करता है और उस पर वह 25% की छूट देता है, और बेचते समय 20% की चोरी करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन के साथ हमारा प्रॉफिट लॉस में पूरी 50 लग चुकी है दोस्तों। ये हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन करवाए हैं हमने। ये 50 नंबर जो दिखाई दे रहा है, शुरू में जो है मैंने 5-10 क्वेश्चन इससे एक्स्ट्रा भी करवाए हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन में बताता है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% ज़्यादा अंकित करता है। देखिए क्या है, 1000 ग्राम वस्तु है, 1000 ग्राम, लेकिन पैसे कितने ग्राम के करता है दोस्तों ये अंकित, ये करता है 40 ग्राम ज़्यादा के। जब 40 ग्राम ज़्यादा के करता है तो इसका मतलब 1400 ग्राम के करता है दोस्तों। 40% 400 होगा 1000 का, तो कितना हो गया ये हमारा 1400 ग्राम। और इसके बाद क्या बताता है, और उस पर 25% की छूट देता है। किस पर 25% की छूट देता है दोस्तों, इस पे अगर 25% की छूट देता है तो मैं कह सकता हूं कि 1400 का 25% कितना होता है, ये देखिए आप, 1400 का 25% निकालते हैं हम, और 1400 का 25% हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 1400 का 25% आया हमारे पास 350। कितना आ जाएगा दोस्तों, 350। 350 जब मैं माइनस करता हूं तो ये आ गया हमारे पास 1050। कितना आता है दोस्तों, 1050 आएगा यहाँ से, ये आ गया हमारे पास 1050 दोस्तों, 1050। अब क्वेश्चन में क्या बताता है, देखिए 25% की छूट देता है और बेचते समय 20% की चोरी करता है। बेचते समय क्या करता है, 20% की चोरी करता है। मतलब बेचते समय 1000 ग्राम वस्तु टोटल है, तो यहाँ से बेचते समय 20% की चोरी की, तो कितनी दी इसने दोस्तों, 800 ग्राम। तो यहाँ से कितना कमाया, देखिए आप, यहाँ से कमा रहा है ये कितना, यहाँ से कमाया 250। कितना कमाया, 250। किस पे कमाया, 800 पे, और गुना जब मैं 100 के साथ करता हूँ तो ये 2 0 से 2 कट जाती है, ये काट लेते हैं हम 2 से, तो ये आ गया 4, ये आ गया हमारा 125 दोस्तों। और 125/4 आपको अच्छे से पता है दोस्तों 31.25% होता है। कितना होता है, 31.25% है। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। या तो देखिए आप 14-2500 लिखेंगे, मतलब 1400 का 25% निकाल के माइनस कर दीजिए, या फिर 1400 का 75% निकाल लिए, आपका 1050 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, एक दुकानदार तोलते समय 20% की चोरी करता है और 20% लाभ पर बेचता है। दो काम करता है, तोलते समय क्या करता है दोस्तों, 20% की चोरी करता है, और फिर क्या करता है, 20% लाभ पर जो है बेचता है। उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। देखिए मैं मान लेता हूं कि 1000 ग्राम टोटल वस्तु थी एक दुकानदार के पास, ठीक है, 1000 ग्राम, लेकिन क्या करता है 20% तो ज्यादा लेता है और 20% की चोरी करता है।
जब 20% ज्यादा लेगा तो इसका मतलब ये है कि 1200 ग्राम, कितना हो गया दोस्तों, 1200 ग्राम के तो पैसे लेता है ये, ठीक है। और देता कितना है दोस्तों, 800 ग्राम देता है। कितना देगा, 800 ग्राम। तो यहां से प्रॉफिट हुआ इसको, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ है 400 ग्राम का। कितने पे हुआ है दोस्तों, 800 ग्राम पे हुआ है। गुणा जब मैं 100 के साथ करता हूं तो यह आ गया हमारा 50%। बस इतना सा क्वेश्चन करना है आप लोगों को, ठीक है। आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, नंबर मिल जाएगा आपको। आपको ये समझना होगा, देखिए 20% ज्यादा में बेचता है तो क्या करता है, बेस ये मान के चलना है 20% ज्यादा का मतलब 1200 ग्राम के पैसे लेता है। उसके बाद 220% जो है 20% की गड़बड़ करता है, कम तोलता है, तो 800 ग्राम तोलता है यहां से। तो 800 ग्राम पे 400 ग्राम जो है प्रॉफिट कमा रहा है, और गुणा 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। इस तरह हम ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक दुकानदार 1 किलो शक्कर खरीदते समय और बेचते समय 10% की चोरी करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्तों एक दुकानदार है, वो मान लिया 1000 ग्राम शक्कर है, आप 1000 ग्राम मान के चलिए सभी का, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो 1000 ग्राम आप लोगों को मान के चलना है दोस्तों। ये क्या करता है, 10% जो है ज्यादा करता है और 10% की बाद में चोरी भी करता है। जब चोरी करेगा तो भी प्लस होगा और ज्यादा में बेचता है तो भी प्लस होगा। मतलब क्या करता है ये, 800 ग्राम, 1000 ग्राम जो है 1000 ग्राम का 10% अगर ज्यादा करेगा तो 1100 ग्राम आ गया। कितना आ गया दोस्तों, ये 1100 ग्राम। 1100 ग्राम के पैसे लेता है। आप ये बात समझ के चलिए कि 10% प्रॉफिट करता है तो 1100 ग्राम के पैसे लेगा। अब क्या करता है ये, 10% कम तोलता है, 10% कम तोलता है तो इसको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब 1000 ग्राम वस्तु थी और 10% का प्रॉफिट लिया, कम तोली गई तो कितनी तोली दोस्तों, इसने 900 ग्राम तोली। बात समझे, कितनी तोली है, 900 ग्राम, क्योंकि 1000 का 10% 100 होता है। जब हम 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 900। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कितना कमाया इसने दोस्तों, यहाँ से कमाया 200 ग्राम। कितना, 200 ग्राम, कितने पे, 900 ग्राम पे कमाया, और गुणा करेंगे हम 100 के साथ। जब मैं इसको काटता हूं तो ये आता है हमारा 200/9, और 200/9 का मतलब हमारा कितना होता है, 22.22। 22.22% जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है साथियों। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो एक दुकानदार सामान बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम तोलता है और 5% लाभ पर बेचता है, उसका लाभ ज्ञात करें। देखिए क्या करता है, 1000 ग्राम वस्तु है दोस्तों, 1000 ग्राम। सबसे पहले बताया है इसने कि 750 ग्राम तोलता है, 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम तोला है। इसके बाद बताता है कि 5% का लाभ भी कमाता है यहाँ से। मतलब 5% का लाभ कमाने का मतलब है 1000 ग्राम वस्तु को 5% लाभ अगर कमाएगा तो इसका आ गया हमारा 1050 ग्राम। इतने ग्राम के पैसे लेता है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहां से मैंने अंतर देखा, अंतर कितना आ रहा है हमारा, 300 का अंतर आ रहा है दोस्तों। 300 कितने पे, 750 पे। गुणा जब मैं 100 के साथ करता हूं तो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 5 से काट लेते हैं, 5 6 30 होता है हमारा, और 5 से ये कटेगा 15 पे, ये काट दिया मैंने। 3 दूनी 6 होता है और 3 पंजे 15, 5 से ये आ गया 20, 20 दूनी 40% का जो है ये प्रॉफिट कमा रहा है दोस्तों, ठीक है। कैलकुलेशन आपको आती भी होगी दोस्तों, कितना आ गया हमारा, 40% का जो है प्रॉफिट कमाएगा। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसी टाइप के हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, ठीक है। जो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया है साथियों, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट भी देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार बहुत ही बेईमान है दोस्तों, इसने बताया है ये हमें। देखिए एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। अच्छा, खरीदते समय चोरी करता है मतलब 1000 ग्राम वस्तु खरीदनी थी, ठीक है।
लेकिन खरीद कितनी ली दोस्तों, इसने 1200 ग्राम खरीद ली। 20% की चोरी की है। जब मैं 20% निकालता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 का 20% कितना होगा, 200 होगा दोस्तों। और 1000 का 20% मैं लिख देता हूं, लीजिए आप, 1000 का 20% जब हम निकालेंगे तो ये आ गया हमारे पास 200 ग्राम। 2 जीरो से 2 काट देते हैं। 200 ग्राम ज्यादा मतलब कितना लेता है यहाँ से, 1200 ग्राम दोस्तों, 1200 ग्राम। अब क्या करता है ये बोल रहा है कि वह अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। यहां से छूट देता है दोस्तों कितनी, 10% की छूट देता है। अगर 10% की छूट देता है तो 1200 का 10% 120 होता है दोस्तों। कितना होता है, 120। मतलब 120 ग्राम की इसने अब छूट भी दे दी यहां से। अगर 120 ग्राम की छूट देता है तो कितने में दे रहा है दोस्तों, 1080 ग्राम बचा है। यहां से कितना बचा, 1080 ग्राम। इसके बाद बताता है कि बेचते समय 40% की चोरी भी करता है। बेचते समय क्या करता है, 40% की चोरी भी करता है। और जब चोरी करता है तो बेचता कितना है दोस्तों, ये 600 ग्राम बेच देता है। कितना बेचता है दोस्तों, 600 ग्राम बेचता है। हमें बताना है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 600 ग्राम वस्तु बेचता है, 1080 ग्राम लाया था, तो कितने का फायदा हुआ दोस्तों इसका, 480 का। कितने का, 480 का। कितने पे, 600 पे हुआ है। गुणा करेंगे हम जब 100 के साथ तो ये यहाँ से काट दिया, 6 से 6 8 48, मतलब ये 80% का जो है साथियों प्रॉफिट कमा रहा है। 80% का प्रॉफिट कमाएगा अगर इस तरह से ये करेगा तो। ठीक है, बहुत ही बेईमान दोस्तों, देख सकते हो आप ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, बताता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन प्रयोग करता है और खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको करके लाना है, होमवर्क के रूप में रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं अब तक सेम वैसे उसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चन होगा। अगर आप करेंगे क्वेश्चन आसान सा बनेगा, क्वेश्चन हो जाएगा। जो भी इसका आंसर आए दोस्तों, आंसर आप कमेंट्स में कीजिए। ठीक है, आप कमेंट्स में आंसर बताना दोस्तों इसका। और इसके बाद देखिए जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी दोस्तों डिस्काउंट से रिलेटेड। अब हमारे मिक्स्ड क्वेश्चन चलेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन का मतलब जो डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और हमारे प्रॉफिट लॉस से मिलाकर क्वेश्चन जो बनते हैं हम वो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन हम पहले करवाएंगे वीडियो में। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है हम डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं प्रॉफिट लॉस के, कम से कम आपको मैं 60 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन करवा चुका हूं दोस्तों। 60 से 65 क्वेश्चन करवा चुका हूं। ये सभी क्वेश्चन की जो है आपने प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से करने हैं। सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आप कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में जो है प्रॉफिट लॉस से अपना नंबर नहीं कटने दोगे दोस्तों। ठीक है, आप ये क्वेश्चन कीजिए, वो चाहे